12 साल का बच्चा बीमार होता है, यहूदियों का, यहूदी का बेटा है, अल्लाह के नबी का सर दबा दिया करता था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कभी कभी पैर दबा दिया करता था। सहाबा को आप दर्श देते थे तो वो यहूदी बच्चा नबी की महफिल में बैठ जाया करता था, बातें सुनता था। उसका दिल था अल्लाह के रसूल की बातों पर ईमान लाने का, लेकिन घर जाता तो उसका बाप उसको डांटता था और मारता था, इसलिए वो बाप की डर से इस्लाम नहीं लाता था। लेकिन नबी को मालूम था कि वो बच्चा यहाँ आता है, सहाबा किराम के साथ बैठकर मेरी बातें सुनता है। आज पता चला कि वो 12 साल का बच्चा यहूदी का बीमार हो गया है। अल्लाह के नबी चंद सहाबा को लेते हैं और कहते चलो उस बच्चे को देखने चलना चाहिए, जो यहाँ आता था, बैठता था, मेरा दर्द सुनता था। ओ सुनो, बीमार है कौन? यहूदी का बेटा। कौन? जो अभी मुसलमान नहीं हुआ है, उसकी आयादत के लिए जा रहे हैं। कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम हमें ये सबक पढ़ाता है कि कोई भी आदमी बीमार हो उसको देखने के लिए जाओ। हिंदू और मुसलमान के चश्मे से, यहूदी और ईसाई के चश्मे से नहीं, इंसानियत के चश्मे से देखो और उसको देखने के लिए जाओ। अल्लाह के नबी वहां जाते हैं और उसके सर के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो बच्चा सिसकियां ले रहा था, उसकी रूह उखड़ रही थी, उसकी सांसें चल रही थी और उखड़ने के करीब थी, सिसकियां ले रहा था। बस चंद लम्हों का मेहमान था इस दुनिया में। वो अल्लाह के नबी को देखने लगा, फिर अपने बाप को देखता। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, बेटे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो। उस बच्चे ने अपने बाप को देखा, बाप ने समझ लिया कि मेरा बेटा अल्लाह के नबी की सफ में बैठता था, बातें सुनता था और घर आकर कहता था कि हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहते हैं। मेरा बेटा आखिरी वक्त है, फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को देके चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आखिरी वक्त में उसका दिल नबी की बातों पर मुतमईन है। बाप ने इशारा कर दिया, हाँ बेटे, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे जो तुम्हें नहीं करने दिया, आज तुम्हें आजादी देता हूँ। मोहम्मद जो कह रहे हैं, अबुल कासिम जो कह रहे हैं, उनकी बात मान लो। तुम भी तो उन पर ईमान लाना चाहते थे, पढ़ लो। उस बच्चे ने जुमला अदा किया अपने बाप की इजाजत के बाद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ने के फौरन तुरंत, इस कलमा पढ़ने की थोड़ी देर, चंद लम्हों के बाद उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आते हैं और खड़े हो जाते हैं उसके बिस्तर से और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह ने इस बच्चे को आखिरी वक्त में जहन्नम के अज़ाब से बचा लिया, दोज़ख की आग से बचा लिया। इस बच्चे की मग़फ़िरत फरमाती, आखिरी वक्त में इसको कलमे की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह ने इस बच्चे पर रहम किया। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है। और इंसानियत का ऐसा सबक कि 12 साल के बच्चे तक को देखने के लिए पहुंच जाए। उस वक्त कोई चश्मा नहीं, इंसानियत का चश्मा लगाए हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और यहूदी बच्चे की तीमारदारी कर रहे हैं। क्योंकि वो मेरी बातें सुनता था, मेरी महफिल में बैठता था, उसको मेरी बातें अच्छी लगती थी। बाप की जुल्म की वजह से इस्लाम नहीं लाता था, इसलिए आखिरी वक्त में उसको दावत भी दे दी, चाहो तो कलमा पढ़ लो। और बाप ने भी इजाजत दे दी, बेटे पढ़ लो, तुम भी तो चाहते थे। ठीक है, जैसा अबुल कासिम कह रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, वैसा करो। उसने आखिरी वक्त में मुस्कुराते हुए कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ते ही रूह निकल गई। नबी अकरम की दुआ देखो, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने आखिरी वक्त में इस बच्चे को दोज़ख की आग से बचा लिया, जहन्नम की आग से बचा लिया। ये इंसानियत का सबक है। और अल्लाह के नबी अपने चंद सहाबा के दरमियान बैठे हुए, अपने चंद साथियों के दरमियान बैठे हुए। यहूदी का एक जनाजा आया, यहूदी का जनाजा आ रहा है।
जनाजा जैसे ही करीब आया, अल्लाह के नबी खड़े हो गए, अल्लाह के नबी खड़े हो गए और उस जनाजे के साथ चंद कदम चल दिए। सहाबाए किराम ने देखा अल्लाह के नबी खड़े हो गए, जनाजा जब आगे गुजर गया तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, एक यहूदी का जनाजा देखकर आप खड़े हो गए। यहूदी, वो यहूदी जिसकी मुखालिफत आप करते हैं, वो यहूदियत जिसके बारे में अल्लाह आप फरमाते हैं कि मुझे यहूदियों की मुखालिफत करने के लिए भेजा गया। खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालिफत करो। वो यहूदियत जिसके बारे में आप कहते हैं कि बनी इस्राइल मुहर्रम का एक रोजा रखते, तुम 2 रोजे रखो। यहूदी मुहर्रम का एक रोजा रखते, तुम 2 रोजे रखो। वो बनी इस्राइल, वो यहूदी कि जिनके पैजामे टखनों से नीचे, जिनकी लुंगियां टखनों से नीचे होती, आपने कहा यहूदियों की मुखालिफत करो। वो टखनों से नीचे पैजामा लुंगी पहनते, तुम टखनों से ऊपर पहनो। वो यहूदी जिनकी मुखालिफत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, वअला तअमीर खल्फल इमाम अला यहूद हाज़िल उम्मा, यहूदी अपने इमाम के पीछे जोर से आमीन बोलने से चलते हैं, तुम जोर से आमीन बोला करो। यहूदियों को चिढ़ाओ। पूरी जिंदगी यहूदियों की मुखालिफत करते हुए गुजरी, लेकिन आज यहूदी का जनाजा आता है तो आप उसको देखकर खड़े हो जाते हैं। पूछा गया अल्लाह के नबी, आप यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए? यहूदी का जनाजा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, क्यों नहीं खड़ा? क्या मरने वाला इंसान नहीं था? मैंने यहूदियत के चश्मे से नहीं देखा, इंसानी हमदर्दी के नाते में खड़ा हुआ। जिस तरह इन लोगों को अपने रिश्तेदार के इंतकाल पर गम है, तो इनके गम में हमें शरीक होना चाहिए। ये इंसानियत की तालीम दी थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ये वाक़या बता रहा है, यहूदी हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई, आप उसके जनाजे को देखकर खड़े हो सकते हैं, चंद कदम चल भी सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वो कहीं दफन होते हैं या शमशान घाट पर जाते हैं, जलाए जाते हैं, हमदर्दी में इंसानियत के नाते से अगर आप वहां जाना चाहें तो उधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। शर्त यह है कि लकड़ी वगैरह या जलाने का काम आप अपने हाथ से नहीं करेंगे, उनके गम में शरीक होने के लिए आप वहां तक जा सकते हैं। ये इजाजत दी है इस्लाम ने, शरीयत ने। तो मेरे प्यारे साथियों, इंसानियत का ये सबक हमें कहां मिलेगा? इंसानियत का ऐसा पाठ हमें कहां मिलेगा? ये सबक सिखाया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें। हमारे साथ क्या है? ये गैरों के साथ हो रहा है, गैरों के साथ नहीं देखा छोटा बड़ा, नहीं देखा अमीर और गरीब। इसीलिए कुरान करीम ने यहां तक कह दिया, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ बेइंसाफी करने लगो। मौलाना जर्जी साहब जज हैं, आप हमारे दुश्मन हैं, आपका मुकदमा मेरी अदालत में आ गया। अब जर्जी साहब को मौका मिला है अपनी दुश्मनी निकालने का। कमीना, तेरा मुकदमा मेरी अदालत में, अब तो जज हम हैं, फैसला तो हम ही को करना है। अब हमने बदला लेना शुरू कर दिया। ये दुश्मनी, कुरान कहता है दुश्मनी अपनी जगह पर, लेकिन किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अन्याय और जुल्म करने पर मजबूर न कर दे। ऐसा न हो कि तुम उसके साथ बेइंसाफी करने लगो। नहीं, इंसाफ करना हर हाल में। अमर इब्न आस का बेटा मिस्र का गवर्नर है, अमर इब्न आस मिस्र के गवर्नर है। अमर इब्न आस को मिस्र का गवर्नर बनाया गया है। अमर इब्न आस का बेटा घोड़ा दौड़ाने में माहिर है। एक यहूदी बच्चा, यहूदी का बेटा, यहूदी का बच्चा, यहूदी का बच्चा कहता है, ओ ये क्या हो रहा है? तो उसको इतनी दूर से बजाने की क्या जरूरत है? हाँ तो निकल रही है, निकल जाएगी, बजा। जितना मना करोगे उतना ही करेगा। अमर इब्न आस का बेटा घोड़ा दौड़ाने में माहिर,
उसने कह दिया कि हमसे अच्छा घोड़ा कोई दौड़ा कर दिखाए। एक यहूदी बेटे ने उसका, यहूदी के बच्चे ने उसका चैलेंज कबूल कर लिया। दोनों लोगों ने साथ में घोड़ा दौड़ाया और यहूदी का बच्चा आगे निकल गया। और देखो आदिल, यहूदी का बच्चा आगे निकल गया। अमर इब्न आस के बेटे को गुस्सा आया, मुझसे आगे कैसे निकल गया? मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं और मुझे को हरा दिया इसने। घोड़े से उतरा और उस यहूदी बच्चे के एक दिया चेहरे पे थप्पड़, बेचारा हिल गया। उसने कहा कि देखो आपने मुझे अकारण मारा है, बिला वजह मारा है, आपने मुझे फालतू में फजूल मार दिया और मैं इसकी शिकायत लेकर अमर इब्न आस के पास जाऊंगा। उस यहूदी बच्चे को ये नहीं मालूम कि ये अमर इब्न आस का बेटा है। मैं तुम्हारी शिकायत हाई कमान तक लेके जाऊंगा, आला कमान तक लेके जाऊंगा, अमर इब्न आस के पास लेकर जाऊंगा। अमर इब्न आस का बेटा मुस्कुराते हुए कहता, जा जा, इसके पास जाएगा, गवर्नर के पास जाओ, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तू जिस गवर्नर के पास जाएगा वो मेरा बाप है, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। बस इतना सा जुमला अमर इब्न आस के बेटे की जबान से निकल गया। यहूदी का बच्चा कांप गया, कहता अच्छा ये उनके बेटे हैं। लोगों ने बताया, यहूदियों ने, अरे छोड़ो यार, अमर इब्न आस का बेटा, तुम कहां जाओगे? कोई बाप अपने बेटे को थप्पड़ मारेगा, सजा देगा, छोड़ी। उसने फिर हिम्मत नहीं हुई और खामोश हो गया। 1 महीने के बाद अचानक हजरत उमर मिस्र पहुंचते। होता ऐसा, हजरत उमर फारूक हर शहर जाते थे और शहर के लोगों से पूछते थे कि तुम्हारे शहर का गवर्नर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कोई शिकायत हो तो बताओ, तो हम उसकी नकेल कसें, पूछते थे। तो मिस्र पहुंचते हैं और मिस्र के लोगों को इकट्ठा करते हैं और हजरत उमर फारूक ने मिस्र के लोगों से पूछा, हमने जो तुम्हारे ऊपर अमीर बनाया है, गवर्नर मुतय्यन किया अमर इब्न आस, क्या वो इंसाफ, क्या वो सही है? ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं है आपको उनसे? पूरे मिस्र के लोगों ने कहा नहीं नहीं, अमीरुल मोमिनीन अमर इब्न आस बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हर चीज उनकी बिल्कुल ठीक है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। वो यहूदी बच्चा भी उसी महफिल में बैठा हुआ था, कहता अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। हजरत उमर फारूक ने देखा कि वो लड़का छोटा सा बच्चा है, उसको बुलाए कराओ बेटे, किससे शिकायत है? करीब आया, थोड़ा सा डर रहा था। हजरत उमर फारूक अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, अपनी चटाई छोड़ते हैं और उसके पास जाते हैं, उसको अपनी गोद में उठाते हैं और अपनी रान पर उसको बिठा के कहते हैं बेटे डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा धर्म यहूदी हो, मजहब यहूदी ईसाई कुछ भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सच सच बताओ क्या है, तुम्हें शिकायत किससे है? अमीरुल मोमिनीन 1 महीना पहले ये गवर्नर साहब का बेटा, अमर इब्न आस का बेटा, कहने लगा कि कोई है जो मुझसे अच्छा घोड़ा दौड़ाए और घोड़ा दौड़ाने में मुझसे आगे निकले। मैंने कहा कि आगे निकले या पीछे ये तो अलग बात है, लेकिन मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। अमीरुल मोमिनीन, मैंने अमर इब्न आस के बेटे के साथ घोड़दौड़ में मुकाबला किया, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, ये हार गए। इन्होंने गुस्से में आकर मेरे जोरदार थप्पड़ मार दिया, मेरी 5 उंगलियां चेहरे पे छप गई। जब मैंने कहा कि मैं मिस्र के गवर्नर अमर इब्न आस के इसकी शिकायत करूंगा, आला कमान तक जाऊंगा, तो इन्होंने हंसते हुए कहा इनके बेटे ने कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जहां तुम जा रहे हो इस शहर का गवर्नर अमर इब्न आस मेरा बाप है, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहना था, यहूदी बच्चा कहकर चुप हुआ। हजरत उमर फारूक की आंखें सुर्ख हो गई और गुस्से से भरी हुई नजर और इब्न आस के चेहरे पर पड़ती है। अल्लाह ने जब इंसान को आजाद पैदा किया है तो तुम कौन होते हो किसी को गुलाम बनाने वाले? अपने बेटे को पेश करो। बेटे को पेश कर दिया,
सर झुका दिया। हाँ, अपनी गलती का इतराफ कर, खड़े हो जाओ। अमर इब्न आस का बेटा खड़ा कर दिया गया। यहूदी बच्चे से कहा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें कसम देता हूं, जितनी जोर से इसने तुम्हें थप्पड़ मारा उतनी जोर से थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद करो। आगे बढ़ो। यहूदी बच्चा आगे बढ़ता है और अपना हाथ उठाकर उतनी जोर से जितनी उसके पास ताकत थी, अपनी ताकत के मुताबिक थप्पड़ उसके अमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पर छड़ता है। यहूदियों ने ताली बजाना शुरू कर दी, इस इंसाफ का खैर मकदम किया और कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपके इंसाफ से हमें खुशी हुई। अमर इब्न आस ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी अदालत में मुकदमा आया ही नहीं था। अगर ये बच्चा मेरे पास चला आता और मुझे बताता तो मैं उसी वक्त सजा देता अपने बेटे को, लेकिन आया ही नहीं और किसी ने मुझे बताया नहीं। इसलिए चलिए, आपने इंसाफ कर दिया। अच्छा, हजरत उमर फारूक ने कहा, अमर इब्न आस, अभी इंसाफ नहीं हुआ। कहा, अमीरुल मोमिनीन, अब क्या बाकी है? कहा, तुम खड़े हो जाओ। गवर्नर तुम खड़े हो। मैं? हाँ। कहा, अपने गुलाम को, खादिम को आवाज दी। हजरत उमर ने, खादिम, असलम जी, इधर आओ। एक थप्पड़ अमर इब्न आस के चेहरे पर मारो। यहूदी भी चीख पड़े। अमीरुल मोमिनीन, जिसने थप्पड़ मारा था उसको थप्पड़ पड़ गया, अब इनको थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है? अमर इब्न आस कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, ये कैसा इंसाफ है? मेरे बेटे ने थप्पड़ मारा, मेरे बेटे को बदला मिल गया, इंसाफ हो गया, मुझे थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है? मेरा क्या कसूर है? कहा, पहले थप्पड़ खाओ, कसूर बाद में बताऊंगा। गुलाम ने, असलम ने उनकी इच्छा पूरी की। हजरत उमर का हुक्म मानते हुए एक थप्पड़ अमर इब्न आस के गाल पे मारा गया। अमर इब्न आस का गाल हिल गया। हजरत उमर फारूक ने कहा, अमर, ये थप्पड़ तुम्हारे चेहरे पर इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। अगर तुमने अपनी औलाद को, अपने बेटे को सही तरबियत दी होती तो तुम्हारा बेटा ये नहीं कहता कि मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस्लाम लाने के बाद कोई बड़ा छोटा नहीं है, जितना हक तुम्हारा है उतना ही इस शहर के एक नागरिक का है। तुम अमीरुल मोमिनीन हो, लेकिन हकीकत में खादिम हो, लोगों की खिदमत के लिए पैदा किए गए हो। यहाँ तुम्हें सरपरस्ती दी गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारा बेटा जो मन में आए करे और जो तुम चाहोगे करोगे। नहीं, ये थप्पड़ तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है ताकि तुम अपने बेटों को सही तरबियत दे सको। तुमने अपनी औलाद को सही तरबियत नहीं दी। ये अदल था। मारा यहूदी बच्चे को अमर इब्न आस के बेटे ने, थप्पड़ एक पड़ा, लेकिन इस यहूदी बच्चे की वजह से थप्पड़ दो लोगों को मारा गया, अमर इब्न आस के बेटे को भी और अमर इब्न आस को भी। ऐसा आदल कहां मिलेगा देखने को? सबक ये भी दिया कि यहूदी ही सही, लेकिन तुम्हारे बच्चे को ये हिम्मत कैसे हुई कहने की कि मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर दुनिया की नजरों ने देखा उमर फारूक का इंसाफ कि एक दिन उसी मिस्र की बस्ती में हजरत उमर फारूक ने खजूर का रस निचोड़ कर रखा था और कई दिनों के बाद उसमें नशा आ गया था, वो सड़ चुका था, वो शराब बन चुकी थी, नबीज बन चुकी थी। अब्दुल रहमान ने वो नबीज थी। उमर फारूक के बेटे ने वो शराब, वो सड़ा हुआ रस पी लिया जिससे नशा आ गया, पकड़े गए। लोगों ने बताया अमर इब्न आस को कि उमर फारूक के बेटे ने शराब पी ली थी, लिहाजा उन पर हद जारी की जाए। हजरत उमर फारूक के बेटे का होश जब नशा उतरता है, होश में आया, पूछा, उन्होंने इकरार किया कि हाँ मैंने पी ली थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसमें नशा था, लेकिन पीने के बाद पता चला कि वो नशा। कहा ये बताओ नशा आया था या नहीं? कि हाँ आया था।
कहा तुम्हारा नशा उतर गया है, 40 कोड़े मारे जाएंगे। अमर इब्न आस ने 40 कोड़े मारे। किसको? हजरत उमर फारूक के बेटे को 40 कोड़े। लेकिन मदीने में जब हजरत उमर को पता चला कि मेरे बेटे ने शराब पी ली और उसको अमर इब्न आस ने 40 कोड़े की सजा सुनाई और मारी, लेकिन इसके बावजूद मदीने से घोड़ा भेजा और अमर इब्न आस को एक लेटर लिखा कि जैसे ये लेटर तुम्हें मिले तो इस अच्छे और मजबूत घोड़े पर मेरे बेटे को बिठाकर जल्दी मदीना रवाना करो। हुक्म की तामील की गई। अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को मिस्र से रवाना करके कहा तुम्हारे बाप ने अर्जेंट तुम्हें बुलाया है। मदीने बेटा पहुंचता है, कहा बेटे सुना है कि तुमने शराब पी ली थी? कि हाँ, लेकिन अब्बू जान मुझे उस पर हद जारी कर दी गई, 40 कोड़े मार दिए गए हैं। फरमाया 40 कोड़े तुम्हारी पीठ पर दोबारा लगाए जाएंगे। कहा अब्बू मुझे शरीयत की सजा बता दीजिए क्या है? कहा कि शरीयत की सजा 40 कोड़े है। कहा वो मेरे लग चुके हैं। कहा मुझे यकीन नहीं है। कहा अपने आप से पूछ लो बेटे, हाकिम वक्त का खलीफा वक्त की बात मानते हुए तुम अपने पीठ से कुर्ता उतारो। कुर्ता उतार दिया। कहा जल्लाद से पीछे से हाथ बांध दो। पीछे से हाथ बांध दिया। कहा 10 कोड़े मारो। 10 कोड़े मारने के बाद कहा तुम थक गए, हटो। दूसरे जल्लाद से कहा तुम 10 मारो। कहा तुम थक गए, हटो, तुम अब मजबूत कोड़े नहीं लगा पाओगे। तीसरे से कहा 10 मारो। चौथे से कहा 10 मारो। 10 कोड़े 4 जल्लादों ने मारकर 40 कोड़े पूरे किए। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन रो भी रहे बेटे की मोहब्बत में आप और कोड़े भी मार रहे हैं। फरमाया कि अब मैंने अपने बेटे के साथ इंसाफ किया है। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन आपने इंसाफ नहीं जुल्म किया है। 40 कोड़े जब मिस्र में आपके बेटे पर पड़ चुके थे तो यहाँ 40 कोड़े आपने मजीद क्यों मारे? जबकि आपको मालूम है अल्लाह के रसूल ने 40 कोड़े सजा मुतय्यन की है। 40 कोड़े पड़ चुके थे। फरमाया लोगों में तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अमर इब्न आस ने मेरे बेटे को 40 कोड़े मारे हैं, मैं जानता हूं मारे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने पूरी ताकत से मरवाए होंगे। मुझे यकीन है कि अमर इब्न आस ने मेरे बेटे को हल्के कोड़े मरवाए होंगे, क्योंकि मेरा बेटा था। उन्होंने सोचा होगा कि ये उमर फारूक का बेटा है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है। मेरे बेटे के साथ कोड़े पड़ने में रियायत रखी गई होगी, क्योंकि ये उमर का बेटा है, इसलिए मेरे बेटे को मजबूत कोड़े नहीं मारे गए होंगे। इसलिए मजबूत कोड़े मैंने यहाँ लगवाए हैं ताकि मैं अल्लाह के सामने कल कयामत के दिन कह सकूं कि मैंने अपने बेटे के साथ भी सच्चा इंसाफ किया है। मेरे भाइयों, अगर इंसाफ का हीरो ऐसे ही नहीं कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था इस देश के अंदर अगर खून खराबा बंद करना चाहते हो, अमन और शांति पैदा करना चाहते हो, तो उमर फारूक का अदल और इंसाफ कायम कर दो। देश में अमन और शांति पैदा हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, ये चीजें थी हजरत उमर फारूक के पास। इसलिए कुरान ने कहा वला यजरिमन्नकुम शनाअनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें मजबूर न कर दे कि उसके साथ तुम बेइंसाफी करने लगो। हर हाल में इंसाफ करना यही तकवे के ज्यादा करीब है। मैंने 2 घंटे आपके सामने खिताब किया है। मेरे भाइयों, अदल और इंसाफ इंसानियत पर मबनी इस तकरीर को ये पैसे देने की कोशिश की है कि इंसानियत का सबसे बड़ा आलम बरदार अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। आओ इस्लाम की शिक्षा की तरफ हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। बारे अल्लाह हम तुझसे ये भी दुआ करते हैं कि जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।